हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताऊंगा। अब ये सबसे पहले ये इसकी परिभाषा है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में, यहाँ पे माध्यम का मतलब है हवा, हवा भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, में गति करते हुए अपारदर्शक, अपारदर्शक का मतलब है जिसमें प्रकाश आर पार नहीं होता है, वह उससे टकरा कर वापस चला जाता है, उसको बोलते हैं अपारदर्शक। जैसे दर्पण होता है अपने घरों में, उसको बोलते हैं अपारदर्शक। अपारदर्शक या अवरोध, अवरोध का मतलब परा परावर्तक पृष्ठ यानी दर्पण से टकराती है, और टकराती है तो टकराने के बाद वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई दर्पण है, ये दर्पण है और इसके पीछे की हुई है पॉलिश। इस पे हमेशा मरकरी और एल्युमिनियम की पॉलिश या फिर चांदी की पॉलिश की हुई होगी, तो वो दर्पण बन जाता है। ये जैसे कोई कांच होता है, सिंपल कांच होता है जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है, और उसके पीछे हम क्या कर लेते हैं, अगर हम पॉलिश कर लेते हैं तो वो बन जाता है दर्पण, दर्पण बन जाता है। अब जैसे कोई प्रकाश की किरण है, कोई किरण ऐसे आती है, प्रकाश की किरण, और ऐसे टकराने के बाद ये पुनः ऐसे लौट जाती है। इसको बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। बस सिंपल सा यही है। ऐसे ही हमको याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है तो हम उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये हो गई हमारी इसकी परिभाषा। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम में दो नियम आते हैं। ये प्रकाश की परावर्तन का नियम दो नियमों पर आधारित है। पहला नियम क्या कह रहा है, देखते हैं हम। पहला नियम कह रहा आपतित प्रकाश की किरण। आपतित प्रकाश की किरण का मतलब ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं हम आपतित प्रकाश की किरण। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। ये हो गई आपतित किरण, ठीक है। फिर बोल रहा है अभिलंब। अब अभिलंब किसको बोलते हैं, अभिलंब जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण किरण है, और जो इसके बीच का बिंदु है, इसके बीच के बिंदु से जो 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये समकोण, ये इस लाइन को कहते हैं हम अभिलंब। इस लाइन को हम कहते हैं अभिलंब। इसको हम अभिलंब बोलते हैं। अब आगे बोल रहा है कि तथा परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण किसको बोलते हैं, परावर्तित किरण जो आपतित किरण उससे टकराने के बाद जो पुनः लौटती है उसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है जो पुनः लौट रही है। ये हो गई परावर्तित किरण। अब बोल रहा है कि, अब वापस से पढ़ते हैं हम कि आपतित किरण, आपतित प्रकाश की किरण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। अब देख लो, ये जो डायग्राम बना है ये है हमारी आपतित किरण जो सूर्य से आती हुई
किसी माध्यम में गति करती हुई आती है और फिर ये टकराने के बाद पुनः लौट जाती है, इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। और इसके बीच के बिंदु से जो बनता है उसको बोलते हैं हम अभिलंब। पहला नियम यही है, जो ये एक तल है, ये एक तल, ये तीनों एक ही तल में है, तो यही इसका नियम है। ये तीनों हमेशा एक ही तल में होती है, कभी इधर उधर नहीं होती है। जब एक ही तल में होती है तो ही प्रकाश का परावर्तन होता है, नहीं तो अन्यथा नहीं होता है। अब अगला नियम क्या है, आपतन कोण कोण आई और एवं परावर्तन कोण आर का मान सदैव बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। अब मैं इसको बताता हूँ आपको कि कौन सा आपतन कोण है। सबसे पहला हमको इसमें लिखा हुआ है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, इसको जानते हैं हम। आपतन कोण क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण आती है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। अब ये जैसे ये कोण बन रहा है, यहाँ पे ये कोण बन रहा है ना, ये हमेशा आपतन कोण होगा। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसको बोलते हैं हम आपतन कोण। इसको लिखा जाता है कोण आई से। अब बोल रहा है कि परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का मतलब है जब प्रकाश की परावर्तित किरण है, प्रकाश की परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। ये परावर्तन कोण है, इसको लिखते हैं हम कोण आर से। ये कह रहा है आपतन कोण कोण आई एवं परावर्तन कोण आर का मान सदैव बराबर रहता है। यानी जो आपतन कोण अगर 30 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। ये नियम नंबर 2 है। अब देखते हैं हम ये कैसे होता है। अब जैसे कोई, अगर ये माना 30 डिग्री का कोण है आपतन कोण, ये अगर 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। और हमको मालूम है कि ये समकोण है, ये 90 डिग्री का है। तो ये जो 30 डिग्री का है तो इसका मतलब ये कोण 90 से अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री का बचेगा। ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। और अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा। कभी कभार हमें प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये आपतन कोण का मान दिया हुआ होता है कि आपतन कोण अगर 30 डिग्री का है तो परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है और ये आपतित किरण है। आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। ये आपतन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का हमें प्रश्न में, और पूछ रहा है कि आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमें ये मालूम है कि ये 30 डिग्री का बनता है, ये 30 डिग्री का बनता है। ये हमें मालूम है कि ये प्रश्न में 30 डिग्री का दिया हुआ है। ये हमें ये मालूम है कि ये 90 डिग्री का बनता है। तो ये हम 90 डिग्री में से 30 को माइनस कर देंगे तो ये आपतन ये कोण आ जाएगा जो पूछा है। और तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल हमेशा अपरिवर्तित रहती है। ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है जो हमें याद रखने हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में।